नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सम्राट भाई और स्वागत है आपका फिल्म सम्राट चैनल पर। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में जब मास, मैडनेस और महादेव का कॉकटेल बनता है तो सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, अखंडा। और अब अखंडा 2 का टीजर और ट्रेलर आकर इसने पूरे नॉर्थ और साउथ को हिलाकर रख दिया है। बालाया इज बैक, और इस बार वो सिर्फ बैक नहीं हुए हैं, वो बहुत ज्यादा बैक हो गए हैं। 2 गाने, 2 टीजर और अब ये धमाकेदार ट्रेलर, इसने क्लियर कर दिया है कि अखंडा 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि गॉड लेवल एलिवेशन और एक धार्मिक महायुद्ध है। आज के इस माह में हम ट्रेलर के हर फ्रेम, हर डायलॉग को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे बोयाप्ती प्लस बालाया के मैजिक की, फिल्म के प्लस और माइनस पॉइंट्स की, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या सिर्फ एक मिथ बनकर रह जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर का पहला फ्रेम, लाउड, ग्रैंड, वर्ल्ड क्लास स्केल। बैकग्राउंड में थमन का धुआंधार बीजीएम और स्क्रीन पर बालाया का अखंडा अवतार, एकदम डिवाइन रेज मोड में। यकीन मानिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डायरेक्टर बोयाप्ती श्रीनु ने वही दिया है जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी, मासी एक्शन, अग्रेशन और सनातन की वाइब्स। डायलॉग्स ब्लास्ट हो रहे हैं, फ्रेम्स बहुत बड़े हैं। एक चीज साफ है, अखंडा 2 बड़ा और बोल्डर बनने की कोशिश कर रही है। भले हाँ, ट्रेलर का सबसे बड़ा आकर्षण है अघोरा बालाया। आंखें धधकती हुई, आवाज दहाती हुई, और वो ओरा जो स्क्रीन को डोमिनेट कर देता है। अखंडा पार्ट 1 इसीलिए चल गई थी क्योंकि अघोरा बालाया का शौक वैल्यू और उनकी स्पिरिचुअल पावर पहली बार देखी गई थी। इस बार वो नोवेल्टी नहीं है, लेकिन फैन क्रेज अभी भी 100% एक्टिव है। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा है तो स्टोरी सेटअप इस बार बहुत बड़ा है। कहानी अब बेपी गांव के कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर नेशनल स्केल के धार्मिक महायुद्ध में बदल चुकी है। ट्रेलर में कुंभ मेला, एक टेररिस्ट एंगल, डार्क सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, स्नोई माउंटेन्स में फाइट्स, एक बालिका सेंटिमेंट ट्रैक और सनातन धर्म का लाउड सेलिब्रेशन सब कुछ है। यू डिस्ट्रॉय धर्मा, धर्म विल डिस्ट्रॉय यू। डायलॉग्स में अयोध्या से काशी तक शक्ति की जागृति का जिक्र है। बोयाप्ती ने फिल्म को पैन इंडिया ले जाने के लिए हर वो मसाला डाला है जो आज ट्रेंड में है। रिलीजियस कंटेंट अगर सही इमोशन पैकेजिंग में हो तो मासी ऑडियंस थिएटर में बार की तरह आती है। अखंडा 2 की सबसे बड़ी ताकत यही योरमुला है। ट्रेलर से पहले आए टीजर ने भी कम तहलका नहीं मचाया था। सिर्फ 1 मिनट 17 सेकंड का टीजर, एनर्जी नेक्स्ट लेवल। टीजर शुरू होता है हिमालय की बर्फीली चोटियों से, जहां भगवान शिव का त्रिशूल और नंदी का प्रतीक हमें एक अलौकिक अनुभव देता है। यह विजुअल इस फिल्म को मास से निकालकर डिवोशन कैटेगरी में ले जाता है। बालाया का वो डायलॉग जहां वो बोलते हैं, मेरे शिव के आदेश के बिना यमराज भी हाथ उठाकर नहीं देख सकता, तू क्या देखेगा, निर्दोषों की जान लेगा। यह डायलॉग थिएटरों में तालियां और सीटियां बजाने की गारंटी है। टीजर में बालाकृष्णन एक साथ दर्जनों गुंडों को धूल चटा रहे हैं, त्रिशूल को गले में घुमाकर दुश्मनों को सबक सिखा रहे हैं। यह हाई वोल्टेज एक्शन प्योर बोयाप्ती सिनेमा है। मैन ऑफ मासेस सुना होगा, लेकिन अखंडा 2 के टीजर ने हमारी मुलाकात गॉड ऑफ मासेस से करवाई है। नंदामुरी बालाकृष्णन का यह अवतार उनके करियर का सबसे पावरफुल अवतार हो सकता है। यह फिल्म हिंदी मार्केट में आई हनुमान या कार्तिकेय 2 फीट जैसा धमाका कर सकती है, क्योंकि यह भगवान से जुड़े सिनेमा को अच्छे से दिखा रही है। बोयाप्ती और बालाया का कॉम्बिनेशन कभी भी सेटलिंग फॉर्मूला फॉलो नहीं करता है। ये लोग सीधा फेस्टिवल 2 वीक सेटलिंग फॉर्मूला फॉलो करते हैं। अखंडा पार्ट 1 क्यों हिट हुई? क्योंकि इसमें अघोरा बालाया था, सनातन डायलॉग्स थे और थमन का स्पिरिचुअल बीजीएम था। पार्ट 2 में भी पूरा ध्यान सनातन धर्म थमन ने इस टीजर और ट्रेलर के बैकग्राउंड म्यूजिक में जान डाल दी है। अघोरा बालाया प्लस थमन का बीजीएम मतलब गारंटी थिएटर्स फॉर मूवमेंट। यह हर सीन को ग्रैंड बना देता है। एक जैन ने अखंडा पार्ट 1 के रिव्यू में बड़ी दिलचस्प बात कही थी।
फिल्म का फर्स्ट हाफ उतना ही बोरिंग है जितना एक्साइटिंग इसका सेकंड हाफ है। टू हाल्फ्स। फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप होती है जिसमें हमें समझाया जाता है कि यह फिल्म सामान्य नहीं बल्कि अध्यात्म से जुड़कर देखनी होगी। लेकिन इंटरवल से पहले जब अखंडा की एंट्री होती है तो ऐसा लगता है मानो हम किसी दूसरे शो में आ गए हो। अखंडा का लुक, सच कहूं तो कई रिव्यूअर्स ने कहा कि फर्स्ट हाफ में जबरदस्ती बाल काले करके जवानी वाले रोल बालाया पर सूट नहीं हो रहे थे, लेकिन जब अखंडा के छोटे बाल और सफेद दाढ़ी दिखती है तब लगता है कि हाँ, यह रोल उनके लिए परफेक्ट है। इस एग्रेसिव रोल को उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। एक्शन लाजवाब है, लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि बालाया का एक्शन लॉजिक की पटरी से उतरकर कभी कभी बाहर भी निकल जाता है। पर जैसा कहा गया है, यू विल नेवर फाइंड द लॉजिक इन फ्रंट ऑफ बलियाज मैजिक। अब बात करते हैं उन 3 डेंजर पॉइंट्स की जो अखंडा 2 के सफर को खतरे में डाल सकते हैं। एक, नोवेल्टी इज गॉन, रिपीट वैल्यू। वही जोरमुला पार्ट 1 हिट हुआ क्योंकि अघोरा बालाया एक शौक वैल्यू थी। पार्ट 2 में ये तीनों जोरमुले, अघोरा, सनातन डायलॉग्स और थमन का बीजीएम दोबारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर, ट्रेलर में वही सेंटिमेंटल ट्रैक, वही गर्ल एंगल, वही इंटरवल एलिवेशन और सेम विलेन का टेम्पलेट दिख रहा है। अगर स्टोरी प्रिडिक्टेबल निकली तो रिपीट वैल्यू खतरे में पड़ जाएगी। डायलॉग्स शार्प है, पर शार्पर नहीं। डायलॉग्स अच्छे है, सॉलिड है, लेकिन अखंडा 1 के लेवल की त्रिशूल 2 डो जैसी शार्पनेस यहाँ मिसिंग है। पहली फिल्म के डायलॉग्स बहुत आइकॉनिक बन गए थे, पब्लिक को याद रहने वाली लाइंस चाहिए। 3, टू मेनी एलिमेंट्स, कंफ्यूजन का खतरा। काधा बिरयानी, कुंभ मेला, टेरर एंगल, सनातन, ब्लैक मैजिक, सुपरनेचुरल वर्ल्ड, मदर सेंटिमेंट्स, रिवेंज, इंडिया वर्सेस इंडिया सोर्स। इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स करना बहुत रिस्की है। अगर बोयाप्ती का प्लॉट टाइट नहीं रहा तो कहानी काधा बिरयानी बन जाएगी। पब्लिक को सीधी सादी लेकिन दमदार स्टोरी चाहिए, न कि कंफ्यूजन। यह एक बड़ा रियलिटी चेक है। 2021 वर्सेस 2025। अखंडा 1 के समय ओटीटी बूम शुरू ही हुआ था और अघोरा ई रेस था। आज ऑडियंस स्टोरी डिमांडिंग हो चुकी है, लॉजिक चेकिंग बढ़ चुकी है और रिपीटेटिव मास फिल्में नहीं चलती। में अब ट्विस्ट जरूरी है। डुप्लीकेसी जोरमुला अब काम नहीं करेगा। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ेगी? एंकर, सीधी बात, नो बकवास। अगर स्टोरी पार्ट 1 जैसी ही रही, सिर्फ बड़े स्केल पर, तो यह हिट होगी। ब्लॉकबस्टर नहीं, पर हिट जरूर। अगर फिल्म में डायलॉग्स ट्रेलर से ज्यादा शार्पर रहे तो मास क्राउड एक्सप्लोड कर जाएगा। अगर क्लाइमेक्स में बोयाप्ती नेक्स्ट लेवल अघोरा एलिवेशन दे पाए तो अखंडा 2 एक और कल्ट हिट बन सकती है। डेंजर जोन, अगर स्क्रीन प्ले प्रिडिक्टेबल और ओवरलोडेड रहा तो यह डेंजर जोन में जाएगी। फिल्म का फ्यूचर सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, क्या बालाया अघोरा अवतार में ऑडियंस को एक बार फिर से वही थ्रिल दे पाएंगे? अगर थ्रिल आया तो सुपरहिट, अगर थ्रिल मिसिंग रहा तो इंटरनेट के मुताबिक अखंडा 2 का बजट लगभग 200 करोड़ बताया जा रहा है। पार्ट 1 ने 125 करोड़ का बिजनेस किया था। क्या यह 200 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? फिल्म की असली ताकत है वो ऑडियंस जो साल में सिर्फ एक बार फिल्म देखती है, लेकिन वही देखती है जो उसके मतलब की होती है। धार्मिक और स्पिरिचुअल सिनेमा का ट्रेंड आज बहुत जोर पर है। बोयाप्ती प्लस बालाया प्लस थमन, यह पब्लिक का इमोशन कॉम्बो है और यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म लाभदायक रहेगी। फैन बेस मूवी को देखने जरूर जाएगा। फाइनल प्रेडिक्शन, 70% चांसेस फिल्म हिट होगी, 30% चांसेस फिल्म मिक्स्ड रहेगी लेकिन प्रॉफिटेबल जरूर होगी। फिल्म को लंबा चलने के लिए रिपीट वैल्यू और तेज कंटेंट चाहिए। यही सबसे बड़ा सवाल है जो अखंडा 2 के साथ लगा रहेगा। ऊंट किस करवट बेचता है, यह तो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों,
यह था हमारा अथना 2 थ्रिलर और टीजर का पूरा विश्लेषण। एक तरफ है गॉड लेवल एलिवेशन और दूसरी तरफ रिपीटेशन का खतरा। आप क्या सोचते हैं? क्या अखंडा 2 पैन इंडिया में ब्लॉकबस्टर साबित होगी? क्या थ्रिलर के डायलॉग्स आपको आइकॉनिक लगे? क्या फिल्म में एलिमेंट्स का ओवरलोड इसे नुकसान पहुंचाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जय बालाया लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।